ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम हे नंदनंदन हे ब्रजराज पूर्ण चित घन हे श्रीराज हे नंदनंदन हे ब्रजराज पूर्ण चित घन हे श्रीराज ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम हे मुरलीधर हे नंदलाल रसिक शिरोमणि हे गोपाल हे नंदलाल रसिक शिरोमणि हे गोपाल ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम हे पूर्णा नंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ हे आनंद कांद हे पूर्णानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ हे आनंद कांद ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम हे मम रक्षक हे मम नाथ दीन बंधु हे गोपीनाथ हे मम रक्षक हे मम नाथ दीन बंधु हे गोपीनाथ ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण का नाम अनमोल बोलो कृष्ण 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 का नाम अनमोल बोलो कृष्ण कृष्ण राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे कृष्ण का नाम अनमोल बोलो कृष्ण 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 का नाम अनमोल बोलो कृष्ण कृष्ण चंदा भी बोले कृष्णा, सूरज भी बोले कृष्णा, चंदा भी बोले कृष्णा, सूरज भी बोले कृष्णा, तारा मंडल से आवाज आई कृष्णा कृष्णा, तारा मंडल से आवाज आई कृष्णा कृष्णा, कृष्ण का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्ण का नाम अनमोल बोलो कृष्णा
कृष्णा राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल राधे राधे ब्रह्मा भी बोले कृष्णा विष्णु भी बोले कृष्णा ब्रह्मा भी बोले कृष्णा विष्णु भी बोले कृष्णा शिव जी की डमरू से आवाज आई कृष्णा कृष्णा शिव जी के डमरू से आवाज आई कृष्णा कृष्णा कृष्ण का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्ण का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे गंगा भी बोले कृष्णा यमुना भी बोले कृष्णा गंगा भी बोले कृष्णा यमुना भी बोले कृष्णा सागर की लहरों से आवाज आई कृष्णा कृष्णा सागर की लहरों से आवाज आई कृष्णा कृष्णा कृष्ण का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्ण का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे हम भी बोलेंगे कृष्णा तुम भी बोलोगे कृष्णा हम भी बोलेंगे कृष्णा तुम भी बोलो ना कृष्णा भक्तों की भीड़ से आवाज आई कृष्णा कृष्णा भक्तों की भीड़ से आवाज आई कृष्णा कृष्णा कृष्ण का नाम राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे मन भी बोलेगा कृष्णा तन भी बोलेगा कृष्णा मन भी बोलेगा कृष्णा तन भी बोलेगा कृष्णा हृदय की धड़कन से आवाज आई कृष्णा कृष्णा हृदय की धड़कन से आवाज आई कृष्णा 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 का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा राधे का नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे राधे बोलो सतगुरु महाराज की जय और भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की हर देश में तू हर भेष में तू हर देश में तू हर भेष में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरी रंग भूमि ये विश्वधरा तेरी रंग भूमि ये विश्वधरा तेरे रूप अनेक तू एक ही है तेरे रूप अनेक तू एक ही सागर से उठा बादल बन के सागर से उठा बादल से फटा बरसा बन के बादल से फटा बरसा तेरी नहर बहनी नदियाँ गहरी तेरी नहर बहनी नदियाँ गहरी तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है तेरे भिन्न
एक ही है हर देश में तुम, हर वेश में तुम, हर देश में तुम, हर वेश में तुम, तेरे नाम अनेक तुम, एक ही है तेरे यह विश्व दिखाया है जिसने, यह विश्व दिखाया है जिसने, वह श्री गुरुदेव की है कृपा। हर जल में भी तू, हर थल में भी, हर जल में भी तुम, हर थल में भी तुम, तेरे रूप अनेक तुम, एक ही है तेरे हर देश में तुम, हर भेष में तुम, हर देश में तुम, हर भेष में तुम, तेरे नाम अनेक तुम, एक ही है तेरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम आदरणीय महाराज श्री हमारे भाई श्री प्रकाश शर्मा जी, आप सभी माताएं बहनें और भक्त समुदाय, आज इस परम पावन नगरी गोरखपुर में आने का बड़ा सुंदर अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, क्योंकि एक यात्रा में हम लोग इस समय चल रहे हैं। कल ही एक भागवत कथा हमारी चल रही थी, नेपाल में दमक करके जगह है, वहाँ से कथा का विश्राम लेकर के आज वहीं से हम लोग कल ही प्रस्थान कर गए, रात्रि को एक जगह विश्राम करके फिर आज यहाँ पहुँच गए आप सभी के बीच। हमारी जो जीवन की यात्रा है निरंतर चलती रहती है, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती है यादगार बन जाती है, स्मृति पटल में जा कर के कभी विस्मृत न होने के हिसाब से जमा हो जाता है। तो ऐसे ये जो हमारी यात्रा है, इन दिनों की यात्रा, ये भी स्मृति पटल पे अजर अमर बनने के लिए है, क्योंकि आने वाले परसों को यानी जनवरी 22 तारीख को 500 साल से जो भगवान श्री राघवेंद्र अपनी ही जन्मभूमि में आनंद से रहने के लिए, ढंग से रहने के लिए, अपने महल में रहने के लिए तरस रहे थे। टेंट के नीचे, कभी मस्जिद के नीचे, अनेकों अवस्था में रामलला विराजमान हो रहे थे। तो अभी इस समय की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, पूरे देश के लोगों ने मिलकर के, विदेश से भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के साथ प्रेम करने वाले लोगों ने मिल करके विशाल सुंदर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मंदिर का निर्माण करवाया है। क्योंकि हिंदू धर्म में बड़े सारे देवी देवताएं हैं, अनेकों देवी हैं, अनेकों देवताएं हैं। हम सूर्य को भी भगवान के रूप में मानते हैं, चंद्रमा को भी भगवान के रूप में मानते हैं, जल है, थल है, नभ है, आकाश है, सर्वत्र हम परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसलिए हम सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हिंसा करने से बहुत ज़्यादा परहेज रखते हैं। किसी की भी हिंसा न हो, मन से हिंसा न हो, वचन से हिंसा न हो, कर्म से हिंसा न हो, व्यवहार से कोई हिंसा न हो, कोई ऐसी बातें हमारे मुंह से न निकल जाए जिससे सामने वाला दुखी हो, परेशान हो, अशांत हो और हमारी वजह से वो दुखी हो। ऐसा हम सब सनातन विचारधारा के लोगों को, हिंदू परंपरा के लोगों को कदापि नहीं करना चाहिए। तो जो 500 साल से भगवान श्री राघवेंद्र एक तरह से कैद में बैठे हुए थे, अब आज़ादी में वो सांस ले पाएंगे। इसी कार्यक्रम के सिलसिले पे हम लोग यात्रा पे चल रहे हैं। कल हम लोग
10-11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। परसों कार्यक्रम में हम लोग शामिल हो जाएंगे और हमें भी गर्व होता है कि हमारे यहाँ इतने सारे शास्त्र हैं, पुराण है, भागवत है, वेद है, उपनिषद है, श्री प्राणनाथ जी की वाणी है, बड़े सारे सुंदर सुंदर पद हैं, भजन हैं। जितना सुने और सुनने का मन करता है, जितना ग्रहण करें और ग्रहण करने का मन करता है। हम अपने इष्ट को किसी भी ढंग से भज सकते हैं, किसी भी माध्यम से भज सकते हैं। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण को कोई पुत्र मान करके भजन करता है, कोई पति मान करके भजन करता है, कोई इष्टदेव मान करके भजन करता है। जिसकी जैसी भावना, उसी भावना के आधार पे परमात्मा रीझ भी जाते हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री राघवेंद्र को अलग अलग रूप में लोग मानते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी भावना, और परमात्मा उसी स्वरूप में आकर के लोगों को दर्शन भी दे देते हैं। ये सब हमारी निष्ठा पे, हमारी श्रद्धा पे, हमारी आस्था पे विश्वास करता है। और आज इस घर में आने का पहली बार हम दोनों को या हम चारों को यहाँ मौका मिला, और इस मौका मिलने का मेन कारण है हमारे जो सामने बैठी हुई बहन है, इनके माता पिता से बहुत पुराना परिचय। यदा कदा दार्जिलिंग जाते समय, आते समय कम से कम 35-36 साल तो मुझे ही पहचानते हुए हो गए। मुझे ऐसी अनुभूति होती है, जब भी दार्जिलिंग जाते थे तो घर में इनके पिताजी माताजी बुलाया करते थे, घर में हम लोग बैठते थे, बातचीत होती थी, ज्ञान की बातें भी होती थी। तो एक माध्यम बन जाता है, किसी से किसी के मिलने के एक माध्यम बन जाता है, तो परमात्मा उसको मिला देते हैं। कोई न कोई संबंध सूत्र है। देखिए, हमारी आत्मा कौन है, कहाँ से आई, इस बात को हम कदापि नहीं जानते, लेकिन जिस आत्मा को परमात्मा ने इस शरीर के अंदर भेजा, उस परमात्मा के साथ हमारी लिंक हो जाती है, हमारा संबंध हो जाता है। जैसे हमारे जेब में मोबाइल है, जिस एरिया में जाएंगे उस एरिया का नेटवर्क काम करता है और उसे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कितने जन्मों के संस्कार एकत्रित होते हैं, तो हम परमात्मा के मार्ग में चलते हैं, धर्म के मार्ग में चलते हैं, भक्ति के मार्ग में चलते हैं। तो ऐसे इस परिवार के बीच आने का अवसर मिला। लेकिन आने के बाद ऐसी अनुभूति हुई जैसे हम आपको सालों से जानते हैं, पूरे परिवार को ही जानते हैं, कोई अजनबी हैं ही नहीं। वैसे कहा जाए तो अजनबी कहाँ हैं, आप और हम में कोई भेद तो है ही नहीं। किसी का शरीर स्त्री के रूप में है, किसी का पुरुष के रूप में है, कोई बालक के रूप में है, कोई जवान रूप में है, रंग रूप सबके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे श्री प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, आत्म सहुनी एक जदी से जुजबिते दी से देह। ये गुजराती भाषा का शब्द है। हमारी सबकी आत्मा तो एक ही जैसी है, शरीर भिन्न भिन्न है, सोच सबके भिन्न भिन्न है, एक ही प्रकार का रक्त हमारे देह में प्रवाहित हो रहा है। देखने की दृष्टि भी एक जैसी है, लेकिन जो देख रहे हैं उसको हम अलग अलग ढंग से देख सकते हैं। सुनने के लिए कान भी हमारे सबके एक ही जैसे हैं, शब्द अलग ढंग से हमारे कानों में आ सकता है। सूंघने की शक्ति भी एक ही जैसी है, जो सूंघते हैं उसको ग्रहण करने की शक्ति सबकी अलग अलग हो सकती है। चलने के लिए जो हम फरलांग लेते हैं वो अलग अलग हो सकता है, हमारी टांगें छोटी बड़ी हो सकती है, चलना सबको उसी प्रकार से है। भोजन का स्वाद भी हम वैसे ही लेते हैं। तो ये बड़ी सारी चीज़ें एक ही है, सबके अंदर आत्मा तो एक जैसी है, परमात्मा का अंश आत्मा रूप में विद्यमान है। देह अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, तो ये अलग अलग होने से हमें भेदभाव प्रकट हो जाता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि नहीं, आप सब एक हो। एक परमात्मा ने हम सबको रचा, एक परमात्मा ने हम सबको बनाया। जैसे कहते हैं ना, एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाले सबके एक ही दाता, सबका एक ही परमात्मा है। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, है ना। पता नहीं किस मूर्ख ने हमें भेदभाव करना सिखाया, किस मूर्ख ने हमें अलग अलग करना सिखाया। देखिए, परमात्मा ने सारा ब्रह्मांड एक साथ रचा, ये सारे ब्रह्मांड एक साथ बनाए, लेकिन हम जैसे विचारधारा के लोगों ने कि ये भारत है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बंगाल है, ये अमेरिका है, ये यूरोप है, हमारी सोच ने धरती को अलग अलग कर दिया। किसी समय में न कोई पासपोर्ट लगता है, न कुछ लगता था, लेकिन अब बिना पासपोर्ट के जैसे भी हम लोग आ रहे थे तो यूपी के बॉर्डर में हमारी चेकिंग हुई,
उन्होंने सोचा होगा कि जा रहे हैं अयोध्या की तरफ, पता नहीं इनके पास कोई ऐसा असला हो, कोई सामान हो। चेकिंग की, हमने कहा हाँ, खुले दिल से आप चेकिंग करके देखिए। हम जा ही रहे रामलला के लिए, तो रामलला का हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर भी आपका कर्तव्य हमारा देखभाल करना, ये राष्ट्र के लिए है, ये दुनिया के लिए, सबके लिए है। तो कहने का मतलब बाउंड्री अलग अलग हो गई, एक बॉर्डर बन गया, तो हम लोगों ने संसार को अलग अलग मान लिया। देखिए इन दिनों विदेश से बड़े सारे पक्षी आते हैं भारत में, बड़े सारे पक्षी विदेश से भारत आते हैं, ना उनका पासपोर्ट होता है, ना उनकी कोई चेकिंग होती है, आकाश से उड़ के आते हैं और भारत में जगह 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 तालाबों में, नदियों में, सब जगह बैठते हैं, 2-3 महीना बैठ के फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन हम ही मनुष्य ऐसे हैं, अब देखने में हम बड़े छोटे हैं, 5 फुट 6 फुट जितने तक हो सकते हैं, लेकिन सोच हमारी कैसी है, हम सब अलग अलग मानते हैं। तो उसी अलग अलग जो हम मान रहे हैं, ये भावना हमारी समाप्त हो जाए। हम सबके एक ही परमात्मा हैं, इस भावना में हम लोग जी सकें, रह सकें। और ये सनातन धर्म ही ऐसा कह सकता है, और कोई धर्म ऐसा नहीं कहता। सनातन धर्म कहता है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ये सारा ब्रह्मांड एक ही है। सभी ब्रह्मांड के लोगों को सुख मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, सब तृप्त रहें, सब खुश रहें, सब आनंदित रहें। यही सारी बातें हमारा हिंदू धर्म लोगों को सिखाता है। तो ऐसी बड़ी सारी बातें हैं, इन बहन के कारण एक आने का माध्यम बना। लेकिन आप सब हमारे अपने ही निकले, अपने जैसे ही निकले, अपने जैसे ही हैं, कोई अंतर है ही नहीं, कोई भेद नहीं। तो आज इस घर में आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। परमात्मा आप सबको खूब प्रगति दें, खूब कृपा बनी रहे परमात्मा की, कि दिन रात आपकी प्रगति बनती रहे। ऐसी शुभकामना सद्भावना व्यक्त करते हुए आने वाला जो दिन है हमारा 22 तारीख का, उस दिन भी हम सब के हृदय में राम राज्य आ जाए और भारत में भी पुनः राम राज्य की स्थापना हो, ऐसी कामना करते हुए आप सबको प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। हम लोग जितने भी संत गुरुजन होते हैं, किसी के घर जाते हैं तो भोजन के साथ भजन भी करते हैं। भजन सत्संग, भोजन शरीर का आहार होता है, भजन सत्संग आत्मा का आहार होता है। सत्संग भजन सुनने से हमारी अंतर आत्मा, अंतर मन प्रसन्न हो जाते हैं, उनको खुशी मिलती है कि हमारे लिए भी कुछ आहार मिला। तो शरीर का आहार तो स्थूल आहार होता है, पर मन का आहार, बुद्धि का आहार, आत्मा का आहार सूक्ष्म आहार होता है, जो भजनों के माध्यम से हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। और हर मनुष्य इस संसार में शांति चाहता है कि मुझे कहीं से शांति मिले। व्यापार करता है तो उसमें भी बहुत कंपटीशन है, राजनीति करता है तो उसमें भी बहुत कुछ कंपटीशन वहाँ भी है, राजनीति में भी। कोई भी खेल जगत में देखिए, सिनेमा जगत में देखिए, दुनिया के किसी क्षेत्र में देखिए तो बहुत प्रतिस्पर्धा, वहाँ संघर्ष है। और बहुत कुछ पढ़ाई करने में भी, अच्छे नंबर से पास करने में भी बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। तो आदमी अशांत हो जाता है कि इतने सारे संघर्ष, इतनी सारी समस्याएं। तो उस समय शांति की खोज में होता है। तो शांति की प्राप्ति के लिए वो कोई पहाड़ों में जाए, गुफाओं में जाए, कंदराओं में जाए, पर अशांति लेकर के जाएगा तो वहाँ भी अशांत ही रहेगा। इसलिए हिंदू परंपरा में क्या है कि घर में ही एक मंदिर बना हुआ होता है, वो शांति प्राप्ति की जगह है। ऐसे समय में जब मन अशांत होता है तो मंदिर में जाकर के 5-10 मिनट बैठने से, परमात्मा का अनुभव करने से, हम कुछ नहीं है, करने कराने वाले वही हैं। क्योंकि हमें दुनिया में उन्होंने भेजा, हमें किसी परिवार से उन्होंने जोड़ा, और संसार में कुछ भी व्यवस्था उन्होंने हमें दी है, तो इसे आगे बढ़ाने वाले भी वही हैं। हम तो निमित्त बन जाते हैं।
जैसे गीता में देखिए ना कि अर्जुन को युद्ध लड़ना था, तो अर्जुन ने कहा कि मेरे से युद्ध लड़ा नहीं जाएगा, सब अपने बंधु बांधव हैं, रिश्तेदार हैं, इनके विरुद्ध में बाण का प्रहार करना ये मेरे से नहीं होगा। तो कृष्ण ने कहा ऐसे कमजोरी तुम दिखाओगे तो अधर्म का ही राज चलता रहेगा, कौरवों का ही राज चलता रहेगा, धर्म का राज कब आएगा। इसलिए तुम क्षत्रिय हो, तुमको लड़ना पड़ेगा, धर्म की स्थापना के लिए कमर कसना होगा। तो ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। तो अर्जुन कहते हैं कि अपने लोगों को देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शरीर भी कांप रहा है, मुंह भी सूखता जा रहा है, गांडीव धनुष भी हाथ से छूट रहा है। ऐसे समय में मैं कैसे युद्ध करूंगा, इनके विरुद्ध कैसे बाण का प्रहार करूं। तो श्री कृष्ण ने कहा निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, हे अर्जुन तुम निमित्त बन जाओ, मैं लड़ूंगा, मैं पीछे से सब कार्य करूंगा, धर्म की स्थापना कैसे करनी है वो सारा कार्य मुझे करना है, पर तुम एक निमित्त तो बन जाओ। तो ऐसे ही संसार में हम लोग निमित्त बन जाते हैं, करने कराने वाले परमात्मा होते हैं, उनकी कृपा से सब कुछ संभव होता है। तो उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, अगर इस पे हम लोग चिंतन करें तो परमात्मा हमसे कुछ नहीं चाहते, पर यादगिरी चाहते हैं कि हम उनको याद करें। याद करने से उनको संतुष्टि मिल जाती है, पर याद करने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए, कोई न कोई चीज़ों के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसलिए हम लोग मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, या फल लेकर के जाते हैं, फूल लेकर के जाते हैं, कपड़े लेकर के जाते हैं, या और कुछ चढ़ाने की सामग्री लेकर के जाते हैं। वहाँ जा रहे हैं क्या है कि उनकी याद करने के लिए, उनके चरणों में भक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। फल फूल चीज़ें ये माध्यम है, उनको माध्यम बना करके हम अपनी भावना को, अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि श्रद्धा का भी रूप नहीं है, प्रेम का भी रूप नहीं है, भावना का भी अपना रूप नहीं है। तो किसी स्वरूप से उस अरूप को जोड़ करके फिर चढ़ाया जाता है। जैसे आप देखिए कि आजकल बर्थडे पार्टी लोग अपने जन्म उत्सव को खूब अच्छी तरह मनाना चाहते हैं, यार दोस्तों को बुला करके। तो यार दोस्त आते हैं तो फूल का गुच्छा लेकर के आते हैं, या कोई गिफ्ट का कोई सामान लेकर के आते हैं। वो गिफ्ट का सामान आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें एक प्यार छुपा हुआ होता है, एक मित्र का एक प्रेम, एक भावना। कभी कभी तो क्या है कि गिफ्ट में क्या दिया हम लोग खोलते भी नहीं हैं, कई दिनों तक खोलते ही नहीं हैं, पर उसका प्यार है, उसकी यादगिरी बनी रहती है ना, कि इसने या तो उसने रखा, आखिर मिलने के लिए आया। तो ये सब उदाहरण हैं। परमात्मा भी हमने क्या चढ़ाया वो परमात्मा को कोई उसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो उस तरफ देखते भी नहीं है, पर उस चीज़ के माध्यम से मुझे अपनी भावना उसने चढ़ाया, भक्ति उसने चढ़ाई, श्रद्धा चढ़ाता रहा, ये परमात्मा को अनुभव हो जाता है। परमात्मा दिखते नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि से परमात्मा परे हैं। वो चिन्मय स्वरूप हैं, ज्योतिर्मय स्वरूप हैं, अखंड स्वरूप हैं, सच्चिद आनंद स्वरूप हैं। तो ऐसे दिव्य स्वरूप को अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, और उनके कार्यों से जाना जा सकता है कि परमात्मा एक दिव्य शक्ति के रूप में दिव्य अपने धाम में विराजे हुए हैं, और वहीं से सब कार्य करते हैं। क्योंकि हमारे नज़दीक हों तो हम देख सकते हैं, पर वो अपने परम धाम से ही, दिव्य धाम से ही सारी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, और वहीं से कृपा भी बरसा रहे हैं। जैसे सूर्य हमसे करोड़ों कोस दूर हैं, पर सूर्य की रोशनी से हम काम कर रहे हैं, उजाला भी हमको मिल रहा है, गर्मी भी हमको मिल रही है, और सूर्य से बहुत कुछ ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। पर सूर्य तो करोड़ों कोस दूर है, केवल किरणों से सब काम हो रहा है। ऐसे ही परमात्मा भी परम धाम में विराजे हुए, उनकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसलिए एक भजन गाते हैं ना कि मुझे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
तो ऐसे परमात्मा को याद करना, तो कितने बार याद करें, ये भी कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि कितने बार याद करें। तो प्राणनाथ जी महाराज को पूछा कि कितने बार परमात्मा को याद करें, तो उन्होंने कई तरह से उन्होंने बताया, पर एक सरल से सरल विधि उन्होंने बताई कि संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मना श्री युगल चरण की आस। 2 संध्या में, एक सवेरे हम उनको याद करें और एक शाम को उनको हम याद करें। दिन भर कमाई करें, धंधा करें, घर व्यवहार चलाएं, मित्रों से मिलें, बच्चों से कोई काम होगा तो उनका काम कर दें, बच्चों को स्नेह दें, बड़े बुजुर्गों को आदर दें। पर 2 संध्या, सवेरे का एक समय है, शाम का एक समय है, उस समय में उनकी भक्ति करें, उनका सुमरन करें, उनका भजन करें। हम उनके दास हैं, हम उनकी सखी हैं, ऐसा भाव लेकर के उनकी भक्ति करें। और मनसा वाचा कर्मना श्री युगल चरण की आस, मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा हमको मिले। जीवन जब तक जी रहे हैं तब तक सुखी जीवन जिए, और अंत में जाकर के उनके ही चरणों में हमारी आत्मा जागे, उनके ही परम धाम की हमें प्राप्ति हो जाए। एक न एक रोज़ देह छूट जाएगा तो भी उनके चरणों में जाकर के हम जागें। ऐसी अटल भक्ति रखते हुए हम लोग 2 शाम सवेरे 2 वक्त भी हम लोग परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो परमात्मा उस आराधना से, उस भक्ति से, उस प्रार्थना से हमें वो प्रसन्न रहेंगे, हमें भी प्रसन्नता देंगे, और अंत तो गता अपने परम धाम में वो बुलाएंगे, उनके धाम में जागने का हमें मौका मिलेगा। तो दुनिया में जब तक हम जी रहे हैं, हम अच्छा जीवन जिएं, इसके लिए क्या है कि परस्पर प्रेम सद्भावना। आपके परिवार में आकर के ये खुशी हुई कि सब भाई साथ ही रहते हैं, ऐसा सुन करके, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा होता है कि सब अलग अलग रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कोई किसी के अंडर में या ऐसे लोग चाहते नहीं है। ऐसे तो इंडियन फैमिली को इंडियन जॉइंट फैमिली करके भी जाना जाता है। विदेशी लोग इसको भी देखने के लिए आते हैं। जब भारत आते हैं तो भारत के कई मंदिरों को देखने आते हैं, ऐतिहासिक चीज़ों को देखने आते हैं, पुराने पुराने मूर्तियों को, ग्रंथों को देखने आते हैं, पर भारतीय सामूहिक परिवार को भी देखने के लिए आते हैं। तो ऐसे समूह में रहने से क्या है कि परस्पर एक प्रेम, स्नेह, आस्था, भक्ति। और एक कथा मैंने सुनी थी कि लक्ष्मी जी का निवास भी ऐसे परिवार में होता है, क्योंकि मैंने एक कथा सुनी थी कि एक बार एक सेठ जी पूजा करते थे, वो देवी देवताओं की पूजा, लक्ष्मी जी की भी पूजा करते थे। तो रोज़ पूजा करते थे, पर एक रोज़ पूजा में लक्ष्मी जी की झलक, जैसे पाँव में घूंघर की आवाज़ आ रही है, ऐसे लक्ष्मी जी की झलक उनको लगी। तो उन्होंने कहा, अरे लक्ष्मी जी, इतने दिनों से मैं पूजा आराधना कर रहा हूँ, आज आपके दर्शन हुए, क्या बात है? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि सेठ, मैं इसलिए तुम्हारे सामने आई हूँ कि मैं 3 पीढ़ी से तुम्हारे साथ में थी, तुम्हारे घर में या परिवार में, पर अब मैं सोचती हूँ कि अब मैं छोड़ करके दूसरे परिवार में चली जाऊँ, ये बताने के लिए मैं दर्शन देने आई हूँ। तो उन्होंने कहा, आप हमें छोड़ करके क्यों जाती हैं? मत जाइए, आप मत जाइए, आप इतनी कृपा करती हैं, आप बने रहिए हमारे परिवार में। उन्होंने कहा, मेरा एक नाम चंचला भी है, तो मैं चंचल होती हूँ, इसीलिए चंचल होने के कारण इधर से उधर, उधर से उधर जाने की मेरी इच्छा होती है। इसीलिए मैं अपने स्वभाव से ही तुम्हारी भक्ति से ना कोई दुखी होकर के नहीं, अपने स्वभाव के चलते मैं कहीं जाना चाहती हूँ। तो कहा कि ऐसे छोड़ करके आप मत जाइए ना। तो कहा कि तुम एक वरदान मांगो मेरे से, फिर मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ, जो भी है एक, बस एक वरदान मांगना, वो मैं दूंगी। तो कहा, आज तो मैं अभी वरदान सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं क्या मांगूँ, क्या करूँ। मैं कल आपसे वरदान मांगूंगा और कल आप ज़रूर मुझे दर्शन दें। तो आज की पूजा हो गई। फिर सेठ जी ने सब परिवार को बुलाया कि इस तरह लक्ष्मी जी ने दर्शन दे करके कहा कि वो हमें छोड़ करके जा रही हैं। तो परिवार में थोड़ा सा विषाद जैसा भी हो गया, सब लोग सोच में पड़े, लक्ष्मी जी जाएगी तो हम सब का क्या होगा। तो
कहा एक वरदान मांगो, ऐसा बोल करके गई है और कल मुझे वो वरदान मांगना है, तो आप लोग में से कहो क्या वरदान मैं मांगूं। तो सब लोग क्या मांगे क्या मांगे। तो घर में जो एक छोटी बहू थी उसने कहा कि आप लोग बड़े हैं, अगर मेरी बात मानते हैं तो पिताजी आप ऐसा कहिए लक्ष्मी जी से कि हमारे घर में प्रेम प्रीत बना रहे, प्रेम प्रीत हम आपस में बना रहे सब परिवार में, इतना आप मांगिए। सेठ जी ने कहा ये तो अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा काम। दूसरे दिन लक्ष्मी जी के झलक दिखलाई दिए। तो सेठ जी ने कहा कि हमारे घर में प्रेम प्रीत बना रहे, आप ऐसे वरदान दे करके जाइए। तो थोड़ी देर में लक्ष्मी जी वहाँ से हटी, तथास्तु बोल करके 10 मिनट में फिर आ गई। तो सेठ जी ने कहा कि माता जी आप तो जा रही थी, फिर अब दर्शन दे रही है। तो लक्ष्मी जी ने कहा सेठ तुमने ऐसी चीज़ मांगी कि मैं तुम्हारे घर से बाहर जा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि जहाँ प्रेम प्रीत है वहीं तो देवी देवताओं का वास होता है। कहीं कलह हो, झगड़ा हो, द्वंद्व हो, फंद हो तो देवता लोग भी भाग जाते हैं। पर प्रेम प्रीत शांति सद्भाव है तो हम लोगों को भी वही रहना अच्छा लगता है। इसीलिए मैं फिर से आ गई हूँ, अब छोड़ करके नहीं जाऊँगी, मैं यहीं निवास करूँगी। तो एक उदाहरण है, इसका मतलब है कि हम आपस में प्रेम प्रीत से रहते हैं, एक दूसरे के हितकारी बन करके हम लोग रहते हैं, तो देवताओं का भी वास होता है और परब्रह्म परमात्मा का भी वास होता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी वहीं निवास करते हैं कि ज्यों ज्यों साथ में होता है प्रीत, त्यों त्यों मोही को होता है सुख। प्राणनाथ जी हमारे प्रणामी परंपरा के जो सद्गुरु हैं प्राणनाथ जी महाराज, उन्होंने अपनी वाणी में कहा कि आपस में लोगों में प्रेम प्रीत हो तो मुझे सुख मिलता है, और आपस में द्वंद्व फंद हो तो उनको भी दुख होता है, मुझे भी दुख मिलता है। तो हम ऐसे सद्गुणों को विकसित करें और आपस में बड़ा हम लोगों का जो है भाईचारा कहते हैं, हम हर प्रकार से एक बन करके रहें, समाज को भी एक करने के लिए हम लोग कोशिश करें। यही हमारा जो है उद्देश्य होना चाहिए। और आज जो भी कार्य हो रहा है, जैसे राम जन्मभूमि में प्रभु राम की स्थापना हो रही है, तो ये भी क्या है कि समाज को जोड़ने का ही कार्य है, क्योंकि इससे पूरा भारत जुड़ सकता है, विश्व जुड़ सकता है। क्योंकि भारत का जो आध्यात्मिक दर्शन है, किसी को तोड़ने का यह दर्शन नहीं है, सबको समेटने का, सबको जोड़ने का। देखिए भारत में कई कई जाति के लोग चल करके आए, यहाँ बस गए, और किसी ने मना नहीं किया कि हमारा देश है, सनातनियों का देश है, आप मत बैठिए, ऐसा नहीं कि आप भी रहिए, आप अपना धर्म करो। पर देखिए ये उदारता है, हिंदू धर्म की उदारता है। पर बहुत ज़्यादा उदार होने से अपना अस्तित्व ही डूबने लगे, अपना अस्तित्व ही डामाडोल होने लगे, तो वो भी सही नहीं है। इसलिए भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म की रक्षा हो, सुरक्षा हो, संरक्षा हो, ये चेतना भी संपूर्ण भारतवासियों में आनी चाहिए। तो यही भाव लेकर के सरकार की ओर से भी और जन पक्ष से भी एक देश निर्माण का कार्य चल रहा है, और देश विकसित हो, विश्व इस देश को देखने के लिए तरसे, विश्व के सारे टूरिस्ट इस देश में आए, ये भाव लेकर के कार्यक्रम हो रहा है। और आप सब लोग गोरखपुर में रहते हैं, तो ये भी ऐतिहासिक नगरी है, गुरु गोरखनाथ की नगरी है, तो गोरखपुर कहते ही सब लोग इस स्थान को जानते हैं। एक पवित्र नगरी है जहाँ गुरु गोरखनाथ ने तपस्या करके इस नगरी को उन्होंने सजाया। और साथ में गीता प्रेस गोरखपुर से भी, ये गोरखपुर बहुत प्रसिद्ध है, कितने सालों से, 100 सालों से धार्मिक किताबें छाप छाप करके, किसी भी हिंदू परिवार में जाइए तो गीता प्रेस की एक धार्मिक किताब तो मिलती ही मिलती है। देश में विदेश में कहीं भी आप जाइए, इतने सस्ते दाम में सारे धर्मशास्त्र को उपलब्ध कराना गीता प्रेस का भी बहुत बड़ा एक दायित्व है। और पास में अब अयोध्या नगरी है, तो वो तो धर्म नगरी है ही, और धर्म नगरी के साथ साथ अब एक धर्म के केंद्र के रूप में भी वो नगरी विकसित होकर के जा रही है। तो हम लोग भी एक सौभाग्यशाली मानते हैं कि भारत के 4000 संतों को इस उद्घाटन के समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया। तो हम लोगों को भी वहाँ में आमंत्रित किया गया,
और इसलिए हम लोग भी बड़ी खुशी से वहाँ सहभागी बनने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और आप सबसे मिल करके ये भी खुशी हुई, क्योंकि बबीता जी से तो बचपन से ही जब अध्ययन करती थी तभी से हम जानते हैं। और विनीत जी भी लास्ट टाइम मैं आया था, क्योंकि हम लोगों का एक मंदिर भी है यहाँ पर है गोरखपुर में, बरसों से एक मंदिर है, वहाँ पे 108 पारायण का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर भी मिलना हुआ। तो इस बार मैंने बबीता जी की माँ को कहा कि हम शायद गोरखपुर में रहेंगे, रुकेंगे, तो उन्होंने कहा कि जाइए आप लोग, बहुत खुशी की बात है। तो संपर्क हुआ और आप सबके बीच आने से परिवार में माता जी और सभी सदस्यों से मिलने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा है कि आप लोग अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, शुभ काम कर रहे हैं। इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहें। और फिर कभी दोबारा गोरखपुर आने का अवसर हुआ तो और थोड़ा टाइम लेकर के हम लोग आएंगे और यहाँ के पुण्य स्थल के दर्शन भी करेंगे और आप सबके बीच सुंदर समागम सत्संग का कार्यक्रम भी रखेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे छोटे इस प्रवचन को यही विराम देना चाहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, भक्त और भगवान की जय। श्री भज रे स्वामी प्राणनाथ भज रे, ब्रह्म सृष्टि के कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे, श्री प्राणनाथ भज रे। सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता, स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता, अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी, जो सृष्टि करता, श्री प्राणनाथ भज रे। लीला श्री परम धाम अखंड की, जो कोई गावे, स्वामी जो कोई गावे, आवागमन मिटावे, आवागमन मिटावे, मुक्ति फल पावे, श्री प्राणनाथ भज रे। पढ़े श्री तारतम बाणी, नित उठ ध्यान धरे, नित उठ ध्यान धरे, श्री निज नाम को जपना, राधे राधे कारज सिद्ध करे, श्री प्राणनाथ भज रे। तुम हो कृपा के सागर, कृपा करो स्वामी, अब दया करो स्वामी, अपना दीन उबारो, अपना दास उबारो, प्रभु अंतरयामी, श्री प्राणनाथ भज रे, श्री प्राणनाथ भज रे, स्वामी प्राणनाथ भज रे। ब्रह्म सृष्टि के कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे, श्री प्राणनाथ भज रे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।